ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में कल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन को हम सभी ने श्रवण किया। आज श्रवण करेंगे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य एवं महात्म्य का वर्णन। अध्याय में प्रवेश से पूर्व द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरणम। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं मल्लेश्वरं पराल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति। सप्तजन्म कृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति। जो भगवान शंकर को प्रतिदिन प्रातःकाल एवं संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंग के नामों को लेता है, उसके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरणम संपूर्णम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 19वें अध्याय में आज केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का महात्म्य वर्णन श्रवण करेंगे। अध्याय के प्रारंभ में सूत जी कहते हैं, हे द्विजों, विष्णु के नर नारायण नामक जिन 2 अवतारों ने भारतवर्ष के अंतर्गत भरतखंड में स्थित बद्रिकाश्रम में तप किया था, उनके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत होने के कारण सदाशिव नित्य इनके पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार शिव की पूजा करते हुए उन परम शिव भक्त विष्णु के अवतार भूत धर्मपुत्र नर नारायण का बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने कहा, मैं आप दोनों पर प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तब उनके इस प्रकार कहने पर स्वयं नर नारायण ने लोक कल्याण की कामना से यह वचन कहा। नर नारायण बोले, हे देवेश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा के निमित्त स्वयं यहीं पर निवास करें। सूत जी बोले, तब उन दोनों के इस प्रकार कहे जाने पर हिमाच्छादित उस केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदाशिव ज्योतिर्रूप से विराजमान हो गए। इस प्रकार उनसे पूजित होकर संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिव जी की लोक के कल्याण करने के लिए एवं भक्तों को दर्शन देने के लिए वहां केदारेश्वर नाम से स्वयं स्थित हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इनका पूजन सभी देवता तथा पुरातन ऋषि भी करते हैं और वे भली भांति प्रसन्न हुए महेश्वर से मनोअभिलाषित वर प्राप्त करते हैं। बद्रिकाश्रम के निवासी भी सदाशिव की नित्य पूजा करने का वांछित फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सदाशिव सदैव अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति से केदारेश्वर की पूजा की, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। पांडवों को देखकर उन्होंने माया से महिष का रूप धारण कर पलायन किया था, और जब उन पांडवों ने महिष रूपधारी उन शिव जी को तथा उनकी पूंछ भी पकड़ ली, तब वे उन पांडवों की प्रार्थना से नीचे की ओर मुख कर वहीं स्थित हो गए। भक्तवत्सल नाम वाले सदाशिव उसी रूप में वहां विराजमान हुए। उस रूप को शिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ। भगवान का जो सिर का हिस्सा है वह नेपाल में प्रकट हुआ। उसके बाद शिवजी ने उन्हें पांडवों को पूजन करने की आज्ञा प्रदान की। तब
उनके द्वारा पूजित होकर शिव जी ने उन्हें अनेक प्रकार के वरदान दिए और स्वयं वहीं पर स्थित हो गए। पांडव भी उनकी पूजा कर प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फल प्राप्त करके समस्त दुखों से मुक्त होकर वहां से चले गए। भारतवासी लोगों द्वारा उस केदारेश्वर क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर की नित्य पूजा की जाती है। जो शिव प्रेमी वहां शिव रूप युक्त कंकण उन्हें प्रदान करता है, वह शिव जी के समीप जाकर उनके उस रूप को देखकर सभी पापों को छूट जाता है। जो शिव प्रेमी केदारेश्वर क्षेत्र में शिव रूप युक्त कंकण उन्हें प्रदान करता है, वह शिव जी के समीप जाकर उनके उस रूप को देखकर सभी पापों से छूट जाता है। जो बद्रिका वन की यात्रा करता है, वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। वहाँ नर नारायण तथा केदारेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। केदारेश्वर के जो भक्त उनकी यात्रा करते हुए मार्ग में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। वहां जाकर प्रसन्नता से युक्त होकर केदारेश्वर का पूजन कर तथा वहां का जल पीकर मनुष्य पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस भरतखंड में सभी प्राणियों को नर नारायण तथा केदारेश्वर की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। वे इस भूखंड के स्वामी हैं और विशेष करके सबके स्वामी हैं। केदार नामक शंभु सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे महर्षियों, आप लोगों ने जो बात पूछी थी वह सब मैंने कह दी। इसे सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक यह 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल की कथा में श्रवण करेंगे भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य वर्णन, प्रसंग एवं भीमासुर के उपद्रव का वर्णन। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाम बजवृंद सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। जो मनुष्य शिव जी के समीप इस पवित्र पंचाक्षर का पाठ करता है, वह शिव लोक को प्राप्त करता है और वहाँ शिव जी के साथ आनंदित होता है। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम शिव पंचाक्षर स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।